राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहले सवाल के हिसाब से ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या करना था आपको? आपको सभी कॉलम में, मतलब आपको एक दो कॉलम और दो रो दिए होंगे, मतलब बेसिकली आपको दो सेल का एड्रेस दिया होगा। उन दोनों सेल के बीच में आने वाले सभी सेल को आपको स्टोर करना है। और आप स्टोर कैसे करेंगे? जैसे कि ये एक, सबसे पहले आपको एक सेल का एड्रेस दिया हुआ है और दूसरा सेल का एड्रेस आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस कॉलम के सभी सेल को स्टोर करना है, फिर आपको इस कॉलम के सभी सेल को स्टोर करना है, फिर इस कॉलम के सभी सेल को स्टोर करना है। तो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है और सभी कॉलम के सेल को स्टोर करते चलना है आपको, ठीक है। बस ये इतना सा कोड है। तो बस इसी वे में आपको स्टोर करना है। और जो कॉलम नंबर होगा, जो भी सेल आ रहे होंगे इन सभी के बीच में, उनका कॉलम नंबर वेरी करेगा C1 से लेके C2 तक, और रो वेरी करेगा अगेन R1 से लेके R2 तक। और ये इनिशियली जो आपको दिया हुआ है, ये कॉलम नंबर दिया हुआ है, ये रो नंबर दिया हुआ है, अगेन ये कॉलम नंबर दिया हुआ है, रो नंबर दिया हुआ है फॉर फर्स्ट सेल एंड द लास्ट सेल, ठीक है। तो बस आपको यही चीज करना है। एक बार इस एग्जांपल के साथ मैं आपको कोड को ड्राई रन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। K1 से लेके L2 के बीच तक के हमें सभी सेल को अपने आंसर वेक्टर में स्टोर करना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, एक बार आपको मैं कोड रन करके दिखाता हूँ अपना ट्राई रन, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे करना है इसको। ये आप देख सकते हैं मेरा ये कोड हो गया। तो सबसे पहले मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे कॉलम कहाँ से स्टार्ट करना है और रो कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये मैंने स्टोर कर लिया यहाँ पर। और ये हो गया कि मेरा कॉलम कहाँ तक मुझे जाना है और रो मुझे कहाँ तक जाना है, मतलब मेरा जो बाउंड्री हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कहाँ से कहाँ तक वेरी कराऊंगा? मैं जीरो से लेके, मतलब C1+0 से लेके C1+I, जब तक ये लेस देन इक्वल टू C2 है तब तक मैं इसको वेरी कराऊंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और उसी तरीके से रो को मैं कहां तक वेरी कराऊंगा? जीरो से लेके, मतलब R1 से लेके जब तक R1+I इज लेस देन इक्वल टू R2 है मेरा, वहां तक मैं इसको रो को वेरी कराऊंगा। बस इतना ही सा काम है। तो यहीं पर आपने देखा कि मैंने किस तरीके से स्टोर कर लिया कॉलम 1 का एड्रेस, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस, और एंडिंग एड्रेस कॉलम 1 R1, कॉलम 2 R2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है मैंने, और उसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया है C1+I। बेसिकली C1, और इनिशियल में तो जीरो है, तो C1 स्टार्टिंग एड्रेस प्लस I विल रिमेन C1 ओनली, और R1+J विल रिमेन R1 ओनली। तो C1 R1 सबसे पहले पुश बैक हो जाएगा। फिर स्टोर होगा आपका C1 R1+1, और R1 आपका क्या है? R1 है आपका 1+1, ये हो गया 2, और 2 इज लेस देन इक्वल टू आपका R2 का वैल्यू। R2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर? R2 का वैल्यू है आपका 2, तो अगेन ये स्टोर होगा आपका। फिर जैसे ही R1+2 पे आप जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 3, पर R2 का वैल्यू आपका है 2, तो ये वाला कंडीशन तो इसका फॉल्स हो गया, तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, बस यहाँ से ब्रेक कर जाना है। फिर अगले वाइल लूप, फिर अगले फॉर लूप में चलना है। अगले फॉर लूप के लिए आपका जो कॉलम नंबर है वो हो जाएगा C1+1, ठीक है। तो C1 क्या था इनिशियली आपका? C1 था आपका इनिशियली आई थिंक K। फिर अब K+1 L हो जाएगा, ये L+1, सॉरी K+1 L, और रो आपका इनिशियल होगा R1 से ही, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा C1+1 R1+1। फिर अगेन आप R1+1 से आगे बढ़ जाओगे रो में, तो आप एक्सीड कर जाओगे, आपको वहां तक जाना नहीं है। फिर आप अगेन C को, मतलब कॉलम को आप एक आगे बढ़ाते हो। जैसे आप कॉलम को आगे बढ़ाते हो, आप देखते हो कि आप कॉलम 2 से आगे बढ़ जा रहे हो। बस मतलब इसका क्या हो गया कि आपने सब कुछ कवर कर लिया है, तो आप वहां से ब्रेकआउट कर जाओगे और रिटर्न कर दोगे अपना आंसर वेक्टर को, जो भी अपने आंसर स्टोर किया है। सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इम्प्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगर कोई डाउट आ रहा है देन कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, हम आपका वहां पर सारे डाउट डिस्कस कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।